हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। तो आप लोग के साथ मैं करूँगी अपना यूनिक रूटीन, जो कि आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और शाम का 4 से लेके 6 बजे तक चाय का टाइम होता है। वैसे तो चाय का कोई भी टाइम नहीं होता है, जब मन किया तभी चाय पी लो। अभी तो आजकल दिन भर कितनी भी चाय पी लो। तो अभी ये आए थे ड्यूटी से और इनको 5 से 6 बजे के बीच में थोड़ी सी गैप मिलता है, तो रूम पे आते हैं, फिर चाय वगैरह पी लेते हैं। और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि चाय बनवा लेते हैं और फिर चले जाते हैं, बोलते हैं कि टाइम हो गया है मेरा ड्यूटी करने का। तो मैंने पूछा कि आप लोग के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है कि नहीं है, तो बोले हाँ टाइम है। तो मैं बोली चाय अच्छे से पक जाती है तभी चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसमें तुलसी और ग्रीन वाली जो लेमन ग्रास होती है, वो चाय पत्ती होती है, उसको भी कूट के डाल दी थी। और फिर इसी खल में मैं कूट लूँगी लौंग, इलायची और काली मिर्च। उसके बाद फिर इसी में उखली में कूट लूँगी अदरक। वैसे तो मैं अदरक कस के डालती हूँ, कूट के नहीं डालती हूँ, लेकिन जब तुलसी वगैरह कूटने के लिए खलबट्टा निकालते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें इसी में कूट लेते हैं। या तो लौंग इलायची कूट के डालना रहता है तब डाल देते हैं। और ये जब चाय पीते हैं ना, तो उसमें तुलसी पत्ती, लेमन ग्रास और लौंग इलायची सारी चीज़ें डलवा के फिर चाय बनवाते हैं। और जब मुझे खुद के लिए बनाना रहता है ना, खाली हमें पीना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि चाय पत्ती और शक्कर डाल दी, दूध डाल के उबाल दी और मेरी चाय तैयार हो गई। तो और मेरे पति देव चाय एकदम फीकी पीते हैं। अगर इनके चाय में शक्कर न डालो ना, तो भी नहीं बोलेंगे कि तुमने शक्कर नहीं डाला है। और हम लोग थोड़ा सा मीठा पीते हैं, तो इनको चाय छान के दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी, क्योंकि हम मतलब कि मुझे भी और मेरे बच्चों को भी मीठा ही चाय पसंद है। अरे इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम मुंह पकड़ ले। हाँ, लेकिन चाय जो है थोड़ी सी मीठी पीते हैं हम लोग। और भगोने में है तो मैं इसको ना कागज़ से पकड़ के छानूंगी, क्योंकि सरसी अगर पकड़ेंगे सरसी से ना, तो फिर सरसी से गिरने का डर रहता है। और मेरी सरसी थोड़ी सी छोटी है, तो उससे बड़ा वाला भगोना पकड़ के नहीं उतारते हैं। मैं तो रिस्क नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, बल्कि कागज़ से उतार लेती हूँ जो भी चीज़ उतारना रहता है। और सरसी से जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कटोरी पकड़ के उतारना है या कुछ टिफ़िन वगैरह गैस पे है, तो उस समय पकड़ के उतार लेती हूँ छोटी मोटी चीज़ें। और बड़े बड़े बर्तन नहीं पकड़ के उतारते। और मुझे बहुत डर लगता है कि जैसे हम पकड़ के उतारेंगे ना, तो सीधे एकदम कुछ भी गिरेगा तो फेस पे आएगा, और मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं इनसे बातें कर रही थी कुछ, और यहाँ पे इनको चाय दे दी हूँ और फिर हम भी छान लेंगे और बच्चों को भी दे देंगे। तो यहाँ पे चाय मैं लेके आ गई थी बेड पे। सबसे पहले तो मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर इधर साइड में कंबल वगैरह भी दोपहर में लेटे थे ना, तो फिर फैला हुआ है, और तो कंबल वगैरह भी फोल्ड करेंगे और बिस्तर भी थोड़ा सा झाड़ेंगे। अभी दोपहर में सब लोग लेटे थे, तो और जब लेटते हैं ना, तो थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ न कुछ कचड़ा पैर से आ ही जाता है, तो फिर इनको भी झाड़ दूँगी। अब बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़ा उतार के लेके आई थी। जो कपड़े आज ढेर सारे धुले थे, तो इसमें से कुछ कुछ फोल्ड करके रख दूँगी। जैसे साड़ियाँ हैं ना, तो इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और कुछ कुछ थोड़ी सी टाइम है अभी मेरे पास टहलने जाने का, तो जितना भी फोल्ड हो पाएगा फोल्ड कर लूँगी। और साड़ियाँ तो ज़रूर फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर इधर उधर ये ऐसे चेयर पे रखी रहेगी ना, तो फिर बहुत जल्दी मतलब कि खुद ही गिरती है और भी कपड़े लेके गिर जाती है, और फिर एक में ही लपटा जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए साड़ियों को ना मैं कुछ कपड़े फोल्ड करूँ या ना करूँ कोई भी, लेकिन साड़ी को ज़रूर फोल्ड करके रख देती हूँ। साड़ी की जगह पे अगर हैंगर में टंगाना है तो हैंगर में टंगा देती हूँ, नहीं तो फिर फोल्ड करके उसको अलमारी में लगा देती हूँ।
तो अभी सर्दी जाने वाली है और इतना टेंशन नहीं रहती है सर्दी के कपड़े निकालने में जितना टेंशन होती है सर्दी के कपड़े रखने में। एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकाल के हम रखते हैं और अलमारी में नहीं रखते हैं हम सर्दी वाले कपड़े। अलमारी में बस सिर्फ पतिदेव के ही रहते हैं सर्दी के कपड़े। इनके भी मैं कुछ न कुछ दीवान में डाल देती हूँ, थैले या बैग में भर के। तो दीवान में रहता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है खोलने और कुछ निकालने की। तो जैसे बैग वगैरह निकालना रहता है तभी खोलना पड़ता है। और अलमारी में डेली के कपड़े और जो न्यू वाले कपड़े होते हैं उसको रखते हैं। तो इतनी जगह भी नहीं हो पाती है अलमारी में कि हम सर्दी वाले कपड़े रख दें, तो दीवान में ही सारे भर के रख देती हूँ। तो अभी मेरी रज़ाई भी निकली हुई है। अभी सर्दी के कुछ भी कपड़े नहीं रखे हैं, बस थोड़ा एक बैग, हाँ एक बैग भर के रख दी हूँ और सारे कपड़े अभी बाहर ही पड़े हैं। ऐसे धुल धुल के अलमारी में अभी रखती जा रही हूँ। और जो गर्मी वाले कपड़े हैं ना उसी में सारे सर्दी के और गर्मी के मिक्स हो गए हैं। तो किसी दिन फुर्सत से निकालूंगी पूरी अलमारी के कपड़े और छाट के फिर रखेंगे। और ऐसे तो सारे जो मैं अलमारी में कपड़े रखती हूँ ना धुले हुए रखती हूँ। अगर पहना हुआ कपड़ा है या तो फिर हैंगर में टंगा रहेगा बाहर, या तो बाथरूम में ही रख दूँगी। और जब मशीन चलाऊँगी ना सारे को धुल दूँगी। और धुले हुए कपड़े तो सारे रखे हैं क्योंकि धुलते रहते हैं ना, तो ऐसे गंदे कपड़े रख भी नहीं सकते। और अलमारी में रखना रहता है तो उसमें देखिए धुले हुए कपड़े रहते हैं, नए कपड़े रहते हैं। तो हम पहने हुए कपड़े अलमारी में नहीं रखते हैं। पहने हुए जो बाहर हैंगर रूम में टंगे हैं ना ऐसे डेली के कपड़े जो हम टंगाते हैं तो उसी में टंगा देते हैं। और धुलना रहता है तो फिर उसी में से छाट के फिर टंगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर ली थी और सोची कि चाय के जो बर्तन निकले हुए हैं इसको भी हाथों हाथ धुल लेंगे। और जो चाय पत्ती है ना मैं ऐसे छन्नी से छान के फिर डस्टबिन में डालती हूँ, सिंक में नहीं डालती हूँ। अगर हम सिंक में डालेंगे ना तो सिंक में जाम हो जाती है, उतनी अच्छी सिंक की जो फिटिंग है ना नहीं रहती है। और जो भी कचरा निकलता है ना मैं छन्नी से छान के फिर डाल देती हूँ डस्टबिन में। और जूठा वगैरह जो भी निकलता है जैसे बच्चे नहीं खाए हैं खाना वगैरह बचा है तो उसको पॉलीथीन में भर के फिर डस्टबिन में डालती हूँ। जैसे हम नीचे रहते हैं तो चलो उसी समय हम जब बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो उसी समय नीचे डाल देती हूँ। जैसे बाहर तो जगह रहती है, नीचे जब हम रहते हैं तो आगे पीछे जगह रहती है तो डाल देते हैं, कुत्ते वगैरह खा लेते हैं। और जब हम ऊपर के रूम में रहते हैं ना तो फिर डस्टबिन ही ऑप्शन रहती है कि आपको डस्टबिन में ही डालना है। तो फिर पॉलीथीन में भर के फिर डस्टबिन में डालते हैं। और जो छिलका वगैरह है उसको तो मैं आप लोग को बताती हूँ, उसको पौधों में डालती हूँ। और जूठा जो रहता है ना जैसे बच्चे खा रहे हैं जूठा है तो उसे पौधे में नहीं डालते हैं, उसको तो पन्ने में भर के बस डस्टबिन में ही रखती हूँ।